अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। हमारी वीडियो का आगाज़ हो चुका है। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं नाश्ते से। अभी मैं बना रही हूँ नाश्ता। ये मेरी चाय बन रही है, ये मैंने तवा रख दिया है, रोटियाँ बनाऊँगी। और ये मैंने पुदीना वाली चटनी बना ली है, पुदीना नींबू शिबू डाल के। ये हमारा पालक का साग है। ये मेरा आटा है और ये कुछ आम पड़े हुए थे, वो भी मैंने काट लिए। कहीं से ठीक है, कहीं से ख़राब है, वो मैं सेट करके खा लूँगी। तो आप सब कैसे हैं? आप लोग किस चीज़ से नाश्ता कर रहे हैं? कमेंट में बताइएगा। अभी मैं बनाती हूँ रोटियाँ। मोबाइल को रखना पड़ेगा वरना मैं रोटियाँ कैसे बनाऊँगी। किसी ने नाश्ता करना है तो वेलकम। कहाँ आप खुद चेक कर सकते हैं, अभी सुबह हुई नहीं है, सूरज आँखें निकाली हुई है सूरज ने। हवा तो चल रही है लेकिन गर्मी बहुत है। लोगों को दिखाने लाई हूँ कि हवा चल रही है, ये दरख्त हिल रहे हैं, फिर भी गर्मी है। अभी तो इब्तिदा है लेकिन महसूस इतनी अभी नहीं हो रही। गर्मी है, धूप है, बहुत धूप तेज़ होती है दिन को। मेरी रोटी बन गई है, इसमें आपको नज़र आ रहे हैं ये छोटे छोटे ज़रे। मेरी रोटी बन गई है, इसमें आपको छोटे छोटे ज़रे नज़र आ रहे होंगे। ये तिल है, कलौंजी है और अजवाइन है। ये मैं रोटी में डालती हूँ। वैसे भी मेरा गला ख़राब रहता है, हर वक्त नज़ला रहता है, जिसकी वजह से मेरा गला ख़राब रहता है। तो बस कुछ देर से यही चीज़ें रोटी में डालती हूँ, शायद इनसे कोई फ़र्क हो, फ़ायदा हो। नज़ले की वजह से अक्सर मेरे गले में रेशा गिरता है, पता नहीं क्या, मेरी आवाज़ ख़राब रहती है, मुझे हर वक्त नज़ला होता है। नाश्ते के बाद हमारा मूड बन गया दोपहर में बिरयानी खाने का। ये मैं बना रही हूँ बिरयानी। अगले दिन भी मैंने बनाई थी, फैमिली को इतनी पसंद आई, उन्होंने दोबारा खाते हैं मैं बिरयानी बनाती, तो मैं दोबारा बना रही हूँ बिरयानी। मेरी टेस्टी बनती है, किसी को खानी है तो मेरे घर आ जाओ, आपको बिरयानी खिला दूँ। मेरी बिरयानी होटलों से बहुत अच्छी है। ये मैं दाल से कही भीगे रखे हैं चावल। ये तकरीबन 1.5 किलो चावल हैं जो मैंने भिगो के रखे हैं। ये इसमें मैं बनाऊंगी चावल। ये हमारा सालन बन रहा है। मैं समझी मेरा कैमरा ऑन है, मैंने बस ऐसे मोबाइल रखा। ये मैंने इसके मतलब इसमें ये वाला मसाले का पैकेट ऐड कर दिया, इसमें थोड़ी सी दही ऐड कर दी और फिर ये ऐड कर दी इसको टेस्ट को मज़ीद बनाने के लिए। तो चीज़ें हर कोई बना लेता है, टेस्ट का आना नसीब की बात होती है। इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, मेरे घर वालों को तो स्पेशली बहुत पसंद है। जिसने कभी मेरे हाथ की बिरयानी खाई है उसने बार बार फरमाइश की है। तो इस वक्त हम दोपहर में बना रहे हैं बिरयानी। इसके बाद मैं आपको बकरे दिखाऊंगी। ये मेरी आज की थोड़ी सी रूटीन है जो मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। चावल उबलने के लिए मतलब पानी डाल रही हूँ। चावल मैं अलग से बॉयल करती हूँ, इसमें नमक, घी और पानी है। देगचे इसकी रेसिपी कई दफ़ा आप लोगों से शेयर कर चुकी हूँ, इस वजह से रेसिपी नहीं बता रही, बस दिखा रही कि मैं बना क्या। मेरे मुनफरिद यूट्यूबर, मेरे देखने वाले, मेरे सुनने वाले, आप लोगों से एक चीज़ शेयर करूँ। ये है चावलों का पानी जिसमें मैंने चावल भिगो के रखे थे। ये है चावल, इनसे मैंने पानी निकाल लिया है क्योंकि बड़ी बड़ी वीडियोस आ जा रही हैं आजकल कि चावलों का पानी लगाने से रंग गोरा होता है, जल्द टाइट होती है और बाल अच्छे होते हैं। तो मैंने कहा क्यों ना इससे फ़ायदा उठाया जाए, ना कोई पैसे लगते हैं ना कुछ। पहले मैं इसे ट्राई करती हूँ, अगर मेरे बाल या जल्द बर्बाद ना हुई तो आप लोग उन वीडियो से ज़रूर फ़ायदा उठाइएगा। ये मुझे नहीं पता, यूट्यूबरों ने ज़ोर लगाया हुआ है इस पर वीडियोस करने में, राइस से ये होता है वो होता है, राइस का पानी ऐसे करो वैसे करो। मैंने कहा मैं उनके तजर्बे से आज फ़ायदा उठा के देखती हूँ आज क्या हो रहा है। ये मेरे नाखूनों पे ना जाएंगे, मैं काम कर रही हूँ, ये मैं अभी साफ़ कर लूँगी। बर्तन शर्तन धोए, मेरे हाथ इस वजह से ऐसे हो गए। ये मेरे चावल रखे हैं, ये मेरे चावलों का पानी है जो मुझे जवान और सदाबहार रखेगा। आप लोगों के लिए एक अच्छा टोटका लेकर आ रही हूँ।
तो अब नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा कि मैं जवान नज़र आती हूँ या नहीं नज़र आती। और ये चावलों का पानी है जो बॉयल हो रहा है चावलों के लिए। चावलों का पानी फेंकते नहीं लोग, चावल बॉयल करके पानी फेंक देते हैं। उतना पानी डालती हूँ जिसमें चावल गल जाए, मुझे फेंकने ना पड़े पानी को। सालन डाल दिया है, चावल कुछ है कुछ ये बाहर रखे हैं, ये मैं इसके ऊपर डालूंगी। फिर जर्दे का रंग डालूंगी। देखें ये रंग भी मैंने डाल दिए, वाइट चावल भी ऊपर से डाल से दम पर रखूंगी। ये इसकी आग इससे भी कम कर दूंगी। इतनी आग रख के इसको दम पे रख देना है। फिर जब दम खोलूंगी आपको दिखाऊंगी। ये तैयार हो गई है बिरयानी मज़ेदार। ये मैंने मिक्स कर लिया, अभी निकाली नहीं, अभी है तो देगचे में ये बन गई। ये इसकी फाइनल शक्ल है। सज्जनों दसो बिरयानी देख के नहीं आता है, मेरे मुंह में तो आ जाता है। बिरयानी ऐसी चीज़ है बीमार को सेहतमंद कर देती है। दिल में खुद ब खुद ख्वाब आने लगते हैं। हाय क्या टेस्टी बिरयानी बनी है, माशाल्लाह माशाल्लाह। मेरी बिरयानी को नज़र ना लगे। चावलों के पानी ने वैसे मुझे जवान कर देना, ऊपर से मैंने बिरयानी खा लेनी है, बस फिर तो मैं उड़ी उड़ी जावा हवा दे नाल। मैं मार का जुम्मा मुबारक हुआ। मजाक के गला मेरा ख़राब है, मेरी आवाज़ पर फोकस मत करना, बस मेरी वीडियो पे फोकस करना। अल्लाह तो कुछ जुम्मा नसीब करे, अपनी दुआ विच में को ज़रूर याद रखे, सच्ची विच। प्यारे व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है, उम्मीद करती हूँ आप खैर खैरियत से होंगे। सुबह से लगी हुई हूँ, आपके साथ कोई बातचीत करने के लिए टाइम ही नहीं मिला। आप भी जाके मौका मिला है। मैंने आप लोगों से एक वादा किया था कि मैं आपको कुछ दिखाऊंगी, तो मैं वही दिखाने लेकर आई हूँ। मैंने आपसे कहा था कि मैं बकरा लूँगी, वो बकरा मेरा आ गया है। बकरा आपको कुर्बानी के लिए जो लेकर आए हैं वो दिखाते हैं कि हमने कैसा बकरा लिया है। आप बताइएगा कि महंगा है या सस्ता है, आपके शहर में इसके क्या रेट चल रहे हैं, ये भी आप बता सकते हैं। ये देखिए सामने शहजादे खड़े हुए हैं। ये दरख्त की छाँव में हमने इन्हें बांध दिया है। हमने कहा बेचारों को गर्मी ना लगे, पता नहीं किधर से देहात से आए हैं। ये एक सफ़ेद बकरी है कि बकरा है? ये बकरी है। इसको भूख घास तो रखी है, वो खा लो ना। ये बकरी है, ये ऐशा वालों ने ली है। ये किसी हमसायों का है, हमारे घर उन्होंने भी ठहराया है। इसका कलर ये है। मुंह खोलो, मुंह खोलो, नहीं खोलते। ये मेरे बकरी है, बकरा नहीं है। वह चिट्टा त काला ढोला तेरा क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम। देख इधर आओ। ये बेचारे बस तैयार हुए खड़े हैं। जिस दिन कुर्बानी होगी तो इनकी कुर्बानी की जाएगी। आप लोग बताएं ये कैसे हैं बकरे? मैंने कहा बकरे हैं, ये तो बकरियां। ये भी बकरी है, मैं समझी बकरा है। मार का हुण क्या करूं? ये लो अमरूद खाओ। ये मार का अमरूद खांदे पे मैं के जे तक खड़े में मेरे पौधे दा तुसा बेड़ा गर्क करने करो। अल्लाह इन्हें तो कबूल करे। इस दे कुर्बानी वास्ते आए खड़े। तुसा क्या गिद्दी पे हिस्सा ले पे या बकरी शकरी कोई गिद्दी पे? आप लोगों ने हिस्सा रखा है ऊँट में, गाय में या बकरे शकरे लिए हैं? मेरा बकरा ये है, बकरी है, बकरा नहीं है। हाँ ये है भी मेरी तरह दूर दूर ठहरा हुआ है, इन दोनों के पास नहीं आ रहा। पता नहीं ये दोनों से लड़ रही हैं, पता नहीं क्या है। ये बकरे हैं, मैंने आपको दिखाया। मैंने कहा सुबह से आपको कह रही थी कि मैं बकरे लूँगी, आपको दिखाऊंगी। तो ये बकरे आ गए हैं, यही हमारे बकरे थे। आपके शहर में क्या रेट है मुझे नहीं पता। ये हमें सस्ते कुछ मिल गए। ये 20-20 हज़ार के लिए 20-21 हज़ार का ऐसा एक बकरा आया है। आप लोगों के पास पता नहीं क्या रेट है। इधर हमें अल्लाह राज़ी था, कुछ सस्ते मिल गए, वरना ईद का मौका है तो लाखों रुपए से कम में तो बात ही नहीं करते।
ये ज़रा मंडी से भी बाहर लिए हैं, इस वजह से थोड़े प्राइस इनके सही मिल गए। अल्लाह ताला इन्हें कबूल करे। ये बेचारे अभी इंतज़ार में ठहरे हुए हैं कि इनको तो नहीं पता क्या होने वाला, लेकिन हमें तो पता है कि हमने इनको कुर्बानी करनी है। ये परदेसी मुसाफिर जाने किधर से आए हैं, तो आप लोगों से वही फिर मैं दरख्वास्त करूँगी, प्लीज़ मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि मैं आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियोस बना सकूँ और मेरी आवाज़ पर ना जाए। मेरी आवाज़ थोड़ी ख़राब रहती है नज़ले की वजह से, इस वजह से डबल आवाज़ आती है मुझे खुद को भी। तो अल्लाह ताला आपको खुश रखे, मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। अल्लाह ताला मुझे भी तंदुरुस्ती सेहत दे और अल्लाह ताला हर मुसलमान पर राज़ी हो, मुझ पर भी राज़ी।